नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के इस कोर्स के सेकंड पार्ट में। तो आज हम इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने पैसे को काम पे लगा के इन्फ्लेशन यानी कि मोंघवारी से बच सकते हो। इन्फ्लेशन क्या है उसके बारे में आप नहीं जानते तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर कोर्स के पहले पार्ट में जाकर आप उसको समझ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तरीकों में पहला जो हम सबको पता है वो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसका रिटर्न ऑन एवरेज 7% के अराउंड रहता है और इन्फ्लेशन के पास्ट सालों में देखें तो वो 5% रहा है। तो ये हमारे पैसों को जितने हैं उतने मेंटेन करने में बहुत अच्छा रास्ता है। बट यहाँ पर भी एक बात नोटिस करने लायक है, हमें पूरा 7% नहीं मिलता। टैक्स और वो सब कट के 6 to 5 के बीच में रहता है। दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट बॉन्ड। हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहां पर कुछ भी हो जाए बट गवर्नमेंट को पब्लिक का पैसा वापस करना ही होता है और इसका रिटर्न बॉन्ड की स्कीम या फिर बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तीसरा है इंडेक्स फंड, सेंसेक्स एंड निफ्टी। जो इंडेक्स फंड मोटा मोटा हमारे कंट्री के जीडीपी से कनेक्ट होता है। देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो इंडेक्स फंड भी आगे बढ़ता है। अगर आप अपने देश की इकोनॉमी पे भरोसा रखते हो तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों का 16% के अराउंड रहा है। उतना तो एक्टिव म्यूचुअल फंड भी नहीं दे पाते। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा उस इंडेक्स के वेटेज पर की इंडेक्स की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप एसआईपी दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। चौथा है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हो और एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, जिसे एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। जिसमें रिटर्न एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड के मैनेजर पर डिपेंड करता है कि इस मैनेजर का कितना पास्ट एक्सपीरियंस है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कितना रिटर्न पाया है। वो सब देख के हमें उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देना होता है। कई बार एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड के मैनेजर इसका रिटर्न इंडेक्स फंड से ज़्यादा भी देते हैं, तो कई बार मैनेजर सही म्यूचुअल फंड और हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तो इंडेक्स फंड से कम भी रिटर्न मिलता है। तो उस जगह पर इंडेक्स फंड ही सही रहता है। यहाँ मैनेजर आपसे इन्वेस्टमेंट के कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड में ये फीस बहुत नॉमिनल होती है, ना के बराबर। नेक्स्ट है हेज फंड, जिसमें हाई नेटवर्थ वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसमें बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया में हेज फंड उतना बहुत फेमस नहीं है, लेकिन यूएस में और फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत फेमस है। जबकि यूएसए में तो हेज फंड मैनेज करने वाले मैनेजर ही बिलियनर होते हैं। तो आज हमने जो इन्वेस्टमेंट के तरीके देखे, इसमें ज़्यादातर हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड और हेज फंड की, तो वहाँ पर तो म्यूचुअल फंड मैनेजर या हेज फंड मैनेजर होते हैं। एंड बाकी जो बचे इंडेक्स फंड एंड एफडी, उसमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें पैसे ही इन्वेस्ट करने होते हैं। तो अब जो बाकी के दो सेक्टर बचे हैं वो है एक स्टार्टअप और दूसरा स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ आज जो हमने समझा वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल और फाइनेंशियल जानकारी के रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो ये स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स, और लाइक करके मेरा उत्साह भी बढ़ाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।